दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट समझने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड देन डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आज तो पहले यूनियन ऑफ सेट्स समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। से क्या क्या है? सेट ए एंड सेट बी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which contains all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. A union B is symbolically written as A U B, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो U है वो यूनियन को डिनोट कर रहा है। U डिनोट्स यूनियन। तो क्लियर? फिर से समझाता हूँ आप लोग को। A एंड B दो सेट से देखिए, तो यूनियन ऑफ A एंड B क्या होगा? जो सारे एलिमेंट्स A और B के कवर करते हैं, जबकि जो कॉमन मिल जाए उन दोनों में। अगर 5 कॉमन है तो उसको एक बार ही लेना है, उसको, तो उसे यूनियन बोलते हैं ऑफ सेट A एंड B। ए यूनियन भी सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, ए यू बी, यू यूनियन को डिनोट करते हैं। समझ में आया? नहीं आया? मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एग्जांपल दे दिया है। दो सेट है ए एंड बी। ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 तो एलिमेंट्स है 1 and 2 and 3। और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है? इन कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5 तो बी में एलिमेंट्स है 3 and 4 and 5। तो ए यूनियन भी क्या होगा? सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है वो नहीं होगा। कॉमन है उसे एक बार ही लेना है, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है शुड बी टेकन ओनली वंस, नॉट ट्वाइस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3 कॉमन है, ये दो बार आप नहीं लिख सकते हैं यूनियन बी में, एक बार ही लिखना पड़ेगा। सो ए यूनियन बी होगा इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। क्योंकि 3 कॉमन है, कॉमन एलिमेंट शुड बी टेकन ओनली वंस। ट्वाइस तो नहीं ले सकते आप, ओनली वंस लेना पड़ेगा, तभी यूनियन होगा। और 1, 2, 3, 4, 5 एंड ए यूनियन बी का फॉर्मूला है सेट ए प्लस सेट बी के एलिमेंट्स माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। क्लियर? क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है वो अभी जानेंगे हम लोग इसके बाद। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1, 2, 3 प्लस 3, 4, 5 तो कैसा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 3, एक 3 हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये है। क्लियर दोस्तों? मैं आप लोग को वेन डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है वेन डायग्राम यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला सेट है यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट ए है ये वाला, और ये वाला सेट बी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ए यूनियन बी यानी कि सारे एलिमेंट्स ए और बी का जो कॉमन होगा उसे एक बार ही लेना पड़ेगा। तो ये जो देख सकते हैं ये ए इंटरसेक्शन भी है जो कॉमन होगा ये वाला, और ये वैसे सारा होगा तो सारे के सारे आ जाएगा यूनियन, यानी कि ऐड करना, सबको ऐड करना एलिमेंट्स को ए और बी दोनों सेट्स के। अगर तीनों सेट्स के बोले तो उन सबको ऐड करना। तो ऐसा है दोस्तों, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। दो सेट मान लीजिए आप। तो कौन कौन से मैंने माना है? ए एंड बी। Intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. A intersection B is symbolically written as, ऐसे लिखते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो देख सकते हैं दोस्तों, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ऐसे लिखते हैं तो इंटरसेक्शन होता है। यानी कि ए एंड बी दो सेट से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए में भी है और बी में भी है। जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स है, वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी हो जाएगा। और इंटरसेक्शन बी सिम्बॉलिकली रिटर्न ऐसे लिखते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
और ये जो है ये सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? मैं आप लोग को एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो दो सेट्स है यहाँ पर, सेट ए एंड बी। ए में एलिमेंट्स है इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो एलिमेंट्स ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 and 3, 2 and 3 and 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5। और बी में है 4 and 5 and 6 and 7 सेट बी में एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन भी कौन सा होगा? जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है दोस्तों? 4 and 5। यहाँ पर भी ए में भी है 4 and 5 और बी में भी है 4 and 5। तो कॉमन एलिमेंट्स होगा 4 and 5। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखेंगे? ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, आप लोग को पता ही है, इन कर्ली ब्रैकेट 4, 5 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। आप देख लीजिए। तो दोस्तों वेन डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो बड़ा वाला सेट है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो बड़ा वाला सेट है। और ए एंड बी इसके सबसेट से। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट यहाँ आएगा, जो 4 and 5 था वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 and 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन का सिंबल आप देख सकते हैं। ये ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है वो समझते हैं। द सेट्स कंटेनिंग एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं पर वो सेट बी में नहीं करते हैं। द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट सेट बी एंड रिटर्न ए माइनस बी। सेट बी से बिलोंग नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? उन एलिमेंट्स को जो बिलोंग नहीं करता है तो ए माइनस बी करेंगे, तभी तो डेफिनेशन होगा ना। द सेट्स कंटेनिंग एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए से बिलोंग करते हैं पर बी से नहीं बिलोंग करते तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स को सेट ए के सारे एलिमेंट्स से माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस बी, है ना? नहीं समझे? मैं आप लोग को एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने डिफरेंस ऑफ सेट्स का एग्जाम्पल भी लिख दिया है। दो सेट्स लिया है ए एंड बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 and 2 and 3 and 4 and 5। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 and 3। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए के एलिमेंट्स से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो 2, 3 दोनों में है 2 and 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो रहेगा 1 and 4 and 5। ए बड़ा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 4, 5 अंडर कर्ली ब्रैकेट। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। समझ में आया नहीं आया? वेन डायग्राम भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो वेन डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो बड़ा वाला सेट है ये वाला, ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसके अंदर सबसेट ए एंड बी ये है। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए बी का सारा एलिमेंट्स ए से माइनस कर दिया गया है। यहाँ तक ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। सिर्फ ये जो होगा आंसर यहीं से ये वाला होगा जहाँ तक सेट किया है मैंने। तो क्लियर? आप देख लीजिए। तो दोस्तों अभी इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 and then curly bracket closed and b is equal to in curly bracket 4, 5, 6 and then curly bracket closed, then find a union b, a intersection b and a minus b। ए में एलिमेंट्स कौन कौन से है दोस्तों? 1 and 2 and 3 एंड बी में एलिमेंट्स कौन कौन से है दोस्तों? 4 and 5 and 6। हमें क्या निकालने को बोला है दोस्तों? ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद भी कर लीजिए ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। तो ए यूनियन बी निकालने को बोला है पहले। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी
तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है दोस्तों? सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 1 and 2 and 3। तो यहाँ पर लिखेंगे इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट 4, 5, 6 एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस 5। 5 यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, कोई है ही नहीं, एम्प्टी सेट होगा ना, तो ए इंटरसेक्शन भी विल बी एम्प्टी सेट, सो 5 लिखेंगे। तो इनको ऐड करने से ही हो जाएगा, इसको कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ ऐड होगा ये सब। तो सो ए यूनियन बी विल बी इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख सकते हैं अभी ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं इन दोनों में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा। एम्प्टी सेट है ए इंटरसेक्शन भी, कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स है ना। कॉमन एलिमेंट्स कुछ है क्या है ए एंड बी में? नहीं है। ए में है इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 और एन बी में है इन कर्ली ब्रैकेट 4, 5, 6। तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ना, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 5। आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है ए माइनस बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है दोस्तों? इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है दोस्तों? इन कर्ली ब्रैकेट 4, 5, 6। तो ए में एलिमेंट्स है 1 and 2 and 3 एंड बी में 4 and 5 and 6। तो ए से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ ए के एलिमेंट्स बचेंगे। सो द आंसर विल बी इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। आप देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों। अगर आपका कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि ऑपरेशन सब सेट्स आपको समझ में आए, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंट सब सेट्स, ये सब। और अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ रहा है, और उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद NCERT एक्सरसाइज करेंगे क्लास 11 का। तो दोस्तों सेट चैप्टर वैसे ईजी ही है, क्लास 7 में भी आपको समझ में आया होगा, है ना। एक्चुअली एक बहुत ईजी चैप्टर है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो यही था, थैंक यू।